भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदे विद्यासागरम्। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, यशोधर चरित्र का एक प्रसंग आपके सामने पिछले बहुत दिनों से चल रहा है। जितना वो चलते जाते हैं वो चलता चला जाता है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। पिछले सत्र में आप लोगों ने देखा कि किस तरह वह कोतवाल महाराज यशोमती को पहली बार जिनेंद्र भगवान के मंदिर में ले गया। इसके पहले उन्हीं की परंपराओं में महाराज यशोधर हुए, उनकी परंपरा में महाराज यशबंधु हुए, उनकी परंपरा में महाराज यशोद हुए। और देखते ही देखते परंपरा इतनी जल्दी बदल गई कि उनके ही महाराज यशोमती के दो पूर्वज ऐसे हुए जिन्होंने क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बाद भी मुनि दीक्षा अंगीकार की। और दो कुल में ऐसा परिवर्तन आ गया कि यहाँ पर महाराज यशोधर मुनि दीक्षा अपने पिता की, जैसे पिता ने दीक्षा ली थी ठीक ऐसे ही महाराज यशोधर भी दीक्षा लेना चाह रहे थे। लेकिन कर्म की ऐसी गहरी चोट पड़ी कि दीक्षा लेने से पूर्व ही उनका देहावसान हो गया। और महाराज यशोमती में तो महाराज यशोधर की कोई एक गुण भी दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज यशोधर के मन के अंदर तो ये भाव था कि मुझे मुनि दीक्षा लेनी है, क्योंकि महाराज यशोध ने, महाराज यशबंधुर ने, ये दोनों क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जीवन का अंतिम समय धर्म, अर्थ और काम के बाद मोक्ष में भी जिनका अधिकार है, ऐसी भावना के साथ दो साधक, दो पूर्व पुरुष मुनि बन के निकल गए। महाराज यशोधर मुनि बनने का भाव लेकर के बनने से पूर्व ही निकल गए और महाराज यशोमती ये पूर्णतः हिंसा में लिप्त हो गया। वो ऐसा यशोमती पहली बार जब उन्होंने जिन मंदिर देखा, जिन मंदिर की खासियत देखी कि पाषाण जो ऊपर के गर्भगृह में ऊपर जो लगाए गए हैं डोम में, वे पाषाण तबले की ध्वनि वाले पाषाण थे। जैसे तबला बजाने पर ध्वनि आती है, ठीक ऐसे ही उन पाषाणों से मंत्र जब स्पर्शित होता था तो उस मंत्र के आवर्तन से उस गर्भगृह का वैभव ही बहुत अद्वितीय हो जाता था। ऐसे पाषाणों से कोतवाल ने वो मंदिर बनाया था। पहली बार यशोमती कोई जिन मंदिर जाकर के देख करके आए, लेकिन अभी भी दिगंबर गुरुओं से उनकी कोई मुलाकात न हुई थी। लेकिन और साधुओं से उनका मिलना जुलना होता था। उन्हीं के एक साधु का महोत्सव चल रहा था और उस चलते हुए महोत्सव में महाराज यशोमती पहुंच गए। बार बार वे अपने पूज्य साधु के पास पहुंच करके जाते, लेकिन साधु के दर्शन नहीं होते। बहुत दिनों तक यशोमती अपने गुरु के, जिनको वो मानते थे, उनके दर्शन के लिए जाते रहे। उनके गुरु का भी उनको दर्शन लाभ नहीं मिला। लौट करके यशोमती वापस आ गए अपने राज परिवार में। फिर
अपने काम में लग गए और महाराज यशोमती का वे जो पुत्र और पुत्री पैदा हुए थे, जिनका नाम अभय रुचि और अभयमती था, ये दोनों के दोनों धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। 16 साल की उम्र में जब महाराज यशोमती का पुत्र अभयमती आया, उस समय महाराज यशोमती ने सोचा कि इनको जो है हम अपना युवराज का पद दे देते हैं। और युवराज का पद देने के लिए महाराज ने एक निश्चित मुहूर्त स्थापित किया कि इसी दिन हम इनको युवराज का पद देंगे। भावना बहुत अच्छी थी और उसमें महाराज यशोमती के मन के अंदर ये विचार आया कि दुनिया भर के लोगों को बुला करके एक बृहद आयोजन में इनको युवराज का पद दिया जाए। लोग आएंगे तो कुछ खाने को भी चाहिए। तो महाराज यशोमती चूंकि शिकार के शौकीन थे, तो उनको लगा कि बाहर से आने वाले वे जो आगंतुक लोग हैं, उन आगंतुकों के लिए भी कुछ अच्छा शिकार, मांस इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। और महाराज यशोमती खुद अपना पूरा सैन्य दल लेकर के जंगल में शिकार के निमित्त से निकल गए। बच्चे का राज्याभिषेक करना है, बच्चे को युवराज बनाना है, उसके लिए कोई आ रहा है। मेहमानों के लिए वे मांस के भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए महाराज यशोमती 500 कुत्तों को साथ में लेकर के, सैन्य दल को साथ में लेकर के और सुबट योद्धाओं के साथ में लेकर के शिकार के बहाने जंगल में चले गए। दिगंबर जैन मंदिर तो देख लिया, दिगंबर साधु से मुलाकात ना हुई थी अभी तक। सोच करके गए कि जंगल में जाते हैं, अच्छे बड़े बड़े सुअर, हिरण और जो भी अच्छे पशु पक्षी दिखेंगे उनका शिकार करके लाएंगे और उनका ही यहाँ पर प्रयोग होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। पहली बार बहुत खुशी लगी थी जब प्रतिभा पाटिल इस देश की राष्ट्रपति बनी थी। पहली बार। उसके पहले के जो राष्ट्रपति थे, जो शायद कलकत्ता से थे, वो जब राष्ट्रपति बने थे तो उनके यहाँ भी जब मेहमानों का बाहर से निमंत्रण हुआ था तो पूरी नॉन वेज से पूरी डिशेस के से पूरी थाली रैंप भरी हुई थी। लेकिन माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि वो बर्तन तक अलग कर दिए कि जिनमें मांस का भोजन बना है, उस भोजन के से मैं किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ किसी को परोसूंगी भी नहीं। और ये परंपरा इतनी अच्छी चली कि आज जो एक ट्राइबल लेडी के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, उन्होंने भी, उनका भी शुद्ध शाकाहार का नियम है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए, उनका भी शाकाहार का बिल्कुल पवित्रतम नियम था। और राष्ट्रपति के बाद ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये भी शुद्ध शाकाहार को लेकर के अपना जो जीवन जी रहे थे। जब कोई ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर बैठता है तो साधुओं का सीना भी थोड़ा चौड़ा हो जाता है। साधु को देख करके गृहस्थों का सीना तो चौड़ा होता है कि हमारे गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, साधना करते हैं। लेकिन कई बार साधु भी प्रमुदित हो जाता है जब देख करके कि कोई अहिंसा की आराधना करता हुआ इतने शीर्षतम पदों में जा करके और फिर देश का संचालन कर रहा है। कलाम साहब हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, नरेंद्र जी मोदी हैं। इन लोगों की देख करके, चर्या को देख करके ऐसा लगता है कि निश्चित अगले जन्म के भव्य थे और अगले जन्म में इनको भी भव्यता की प्राप्ति होगी। उच्चतम पदों में रह करके और सामंजस्य बनाना बहुत कठिन होता है। बहुत पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से रहता है, उसके बीच में भी अपनी आस्था को बना के रखना बहुत मजबूत बात होती है। जहाँ ये लोग सफल हो गए, पूर्व का इतिहास बताता है, यशोमती खुद शिकार के लिए निकल गए। शिकार के लिए जब जंगल में जाकर के, बियाबान जंगल में देखते हैं, तो वहां पर एक किसी वृक्ष के नीचे एक मुनि महाराज बैठे हैं। करीब 8 हाथ की उनके शरीर की अवगाहना थी, सुदत्त आचार्य महाराज की। दिगंबर जैन साधु, पूर्णतः दिगंबर, तन से भी मन से भी। तब जाकर के दिगंबर की वो अतीब परिकाष्ठा थी उनके पास। चुपचाप वो अंदर आत्म ध्यान में लीन थे। गर्मी का समय था और उनकी देह में सूर्य से आने वाले प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण शरीर में ऊपर से पसीना बह रहा था।
माथे से भी ऐसा पसीना टपक रहा था। घनघोर बियाबान जंगल था। उस जंगल में उस पसीने की देह से लिप्त हुए मुनि महाराज यशोमती सामने से आ रहे थे। उन्होंने आश्चर्य देखा कि महाराज के देह से जो पसीना निकल रहा है उसको विषैले अजगर और सांप अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। मुनि महाराज के शरीर से निकलते हुए पसीने को सांप चाट रहा है अपनी जिह्वा से। तो महाराज यशोमती आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है? बोले ये बहुत तेजस्वी और तपस्वी संत हैं। पीछे से किसी ने आवाज़ लगा करके कही, और जैसे ही तेजस्वी और तपस्वी दो शब्द सुने, महाराज यशोमती को अहंकार बढ़ गया। बोले पूरे शासन में मुझसे ज़्यादा तेजस्वी कौन हो सकता है? मेरा तेज से ऊपर बढ़ के किसका तेज हो सकता है? और पता नहीं क्या ऐसा कर्म का उदय था कि जिनके लिए साफ निर्विष होकर के, जिनकी देह की रक्षा करके उनके पसीने को तो चाट रहे हैं लेकिन उनको दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, उस मुनि महाराज के ऊपर महाराज यशोमती ने पीछे से एक कुत्ता छोड़ दिया। 500 कुत्ते पीछे हैं, सिर्फ एक कुत्ता जो महाराज का अनुचर था, महाराज के हर संकेत और संदेश को समझता था, महाराज ने घोड़े में चढ़े चढ़े सिर्फ पैर से एक छोटा सा इशारा किया और कुत्ता निरंतर जीभ लपलपा करके महाराज को देख रहा था। और कुत्ते ने जैसे ही महाराज के पैर का अंगूठे का इशारा देखा और कुत्ता मुनि महाराज को खाने के लिए दौड़ चला। और वो कुत्ता क्या था, जैसे आपके यहाँ के बुल टेरर होते हैं या फिर और बड़े बड़े खूंखार कुत्ते होते हैं आजकल, जो जरा सी बात में पूरे मनुष्य की देह को खाने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे महाराज यशोमती के पास 500 कुत्ते थे। उन 500 कुत्तों में से एक उनका ऐसा कुत्ता था जिसका अनुसरण पीछे के 499 कुत्ते करते थे। महाराज यशोमती ने सिर्फ एक कुत्ते को संकेत दिया और वो कुत्ता दौड़ करके महाराज के ऊपर झपटने की कोशिश किया, लेकिन उनके औरे के अंदर आते आते जैसे बहुत दूर से गोली छोड़ी गई हो तो पास पहुँचते पहुँचते उसका तेज निश्चल होकर के ज़मीन में गिर जाती है। वो कुत्ता भी ठीक उनके औरे में आते साथ ही दृष्टि में स्पष्ट दिखाई दिया और शांत होकर के खड़ा हो गया। पीछे से और बहुत सारे कुत्ते जो उनके पीछे आ रहे थे, वो आगे के कुत्ते को देख करके चुपचाप शांत खड़े हो गए। ऐसा अद्भुत दृश्य था उस दिन। उस जंगल में, बियाबान जंगल है, कुहू कुहू की कहीं से आवाज आ रही है, तेज गर्मी पड़ रही है, पीछे सैन्य दल है, सामने मुनि महाराज पत्थर की शिला पे बैठे हैं। अजगर उनके शरीर का पसीना पी रहे हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। यहाँ कुत्ता बिल्कुल शांत होकर के जाकर के खूंखार कुत्ते जो महाराज यशोमती के आज्ञाकारी थे वो चुपचाप खड़े हो गए। यशोमती का क्रोध और बढ़ गया। कभी कभी जीवन ऐसे चौराहे पे ला करके खड़ा करता है कि उस चौराहे से निकलने के बाद जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है बंधु। महाराज यशोमती का भी वो चौराहा जीवन का आ गया था कि उनके जीवन का ऐसा पुण्य के परमाणु एक साथ एकत्रित हो गए थे कि उनको वहां से बदलने का मौका मिलना था। 4 प्रकार के पुत्र इस संसार में होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है कुलांगार, पूरे के पूरे कुल को आग लगा देता है। ना माता पिता की संपत्ति बचती है, ना माता पिता की प्रतिष्ठा बचती है, ना माता पिता बचते हैं, ना परिवार में किसी चीज का सौंदर्य बचता है, और तो और अगले अनेक आने वाली पीढ़ियों में प्रतिष्ठा इतनी धूमिल करता है वो व्यक्ति कि लोग याद करते हैं कि उनके घर में पहले ऐसा हुआ था, उनके घर में कोई संबंध भी नहीं करना है। कोई कुलांगार होता है, वो कुलांगार होता है मूलतः मूल से लेकर के ऊपर तक के सब चीज नष्ट कर देता है जिस कुल में पैदा होता है। हो सकता है आपके घर में भी पल रहा हो, रोज आपके घर में भी अलमारी से कभी पैसा चोरी जाता हो, कभी सोने की चैन चोरी चली गई, कभी अंगूठी चोरी चली गई, फिर पता चला कि लड़का MCX जुआ खेलता है, शराब भी पीता है, दुनिया भर के काम भी करता है, सातों व्यसनों में लिप्त है। ऐसे संसार में कई बच्चे मिल जाते हैं बंधुओं। उन बच्चों को थोड़ा बदलाव की जरूरत है। वे उपेक्षा का शिकार करने पर और क्रूर हो जाएंगे। उनको थोड़ा सम्यक बोध की आवश्यकता है।
लगता है कि अगर आपका बच्चा जो है इस तरीके के एडिक्शन में लगा हुआ है, निरंतर वो रोज हैबिचुअल है सिगरेट पीने का, वाइन पीने का, दारू पीने का, जुआ खेलने का, वैश्यगमन करने का और शिकार करने का, कुछ और भी बैड हैबिट्स होती हैं जो बैड हैबिट्स यहाँ से बोली नहीं जा रही मेरे माध्यम से, लेकिन संसार में होती हैं। उन सारी बैड हैबिट्स में अगर आपका बच्चा लगा हुआ है, आप घबराओ मत और उम्मीद भी मत छोड़ो। उन बच्चों को अच्छे साधु की संगति में लाना शुरू करो। ऐसे बच्चे भी अच्छे साधु की संगति में आकर के अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं बंधु। एक होता है कुलांगार, एक होता है अभिजात। ये शुक्ल अभिजात भी होते हैं। सनातन परंपरा में ये 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। एक कुलांगार, दूसरा अभिजात। अभिजात वो होता है जो बेटा अपने बाप से सवाया होता है। पिता ने जो किया तो किया, लेकिन बेटे ने पिता से ऊंचा भी नाम कमा लिया। ऐसे ही अभिजात हैं इस सृष्टि पर पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस सृष्टि के वे कुंद कुंद के अनुयायी थे कि उनका जीवन नितांत एकांत में गुजरा। समय सार की गाथाओं के साथ जिनको जीवन जीने का ऐसा रस था कि वे समय सार की सारी गाथाएं पी गए अंदर, और चुपचाप शांत एकांत किसी भी राजस्थान के गांव में उनका चातुर्मास, कभी केकड़ी में, कभी सीकर में, कभी अजमेर में, ऐसे कभी भवानी मंडी में, कभी जाकर के आप देखेंगे तो दाता रामगढ़ में, ऐसे छोटे छोटे गांवों में वह महापुरुष विचरण करते रहे और समय सार को पी करके संतुष्ट थे। उनसे एक जीवंत तीर्थ का जब निर्माण हुआ, जिनको शुरुआत में लोग मुनि विद्यासागर जी महाराज कहते थे, फिर बाद में युवाचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे, फिर बाद में आज वो संत शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम में जग विख्यात है। लेकिन वे वास्तव में कौन है, कौन जानता है? क्या पता कि उनकी देह के अंदर कौन विराजमान है, किसकी आत्मा वहां पर आकर के बैठी है कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको जितना दिया, 5 साल में जब भाषा की विपरीतता हो, एक को मारवाड़ी आती हो, एक को कन्नड़ वाले को मारवाड़ी का थे कई जाने हमारे कई पतो, ये भाषा समझ में नहीं आ रही, वो इधर उधर देखते यान मानते रहे, कुडले रहे, तिकड़े पाइजले। एक आदमी मराठी और कन्नड़ बोल रहा है, एक आदमी मारवाड़ी बोल रहा है, दोनों का संबंध हो गया, गुरु शिष्य बन गए। वो बोलते कुछ समझ में आता है, तोड़ा तोड़ा। अब ये क्या तोड़ा तोड़ा, तो पूरा कब समझ में आएगा? लेकिन ऐसा 5 साल का संयोग मिला कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने पढ़ाया तो कम, लेकिन स्पर्श का सुख देकर के जो उनको दृष्टि से दीक्षा दी आचार्य श्री को, कि द्वादशांग का ऐसा कोई शब्द नहीं है जो गुरुदेव को याद ना हो। आचार्य श्री जी आज वर्तमान परिस्थितियों में 80 साल की उम्र के होने को आए, आज वो किसी भी किताब को नहीं उठाते, किसी भी पुस्तक को उनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक छोटी सी डायरी में लेकर के अंदर से कोई शब्द प्रसूत करके उस लेखनी से लिखते रहते हैं। कभी आप देखिएगा गुरुदेव की एक छोटी सी पेंसिल और एक डायरी में कुछ लिखते रहते हैं। वो उनसे पूछो अंदर से कहाँ से आता है, तो बताए कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इतना देके गए कि अब वो रस जब मंथन करके नैनी ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो शब्दों की नैनी का जो मंथन चला है वो उनके शब्दों से बाहर निकल करके छोटे छोटे हाइकों के रूप में और दूसरे काव्यों के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे ये अभिजात पुत्र हैं अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के, जिन्होंने बाप से ज्यादा नाम इस सृष्टि पर कमाया। आपको लगता है कम कमाया? अरे कुछ ही लड़के ऐसे होते हैं जिनको देख करके उनका बाप भी कहता होगा कि हमने सही में शेर पैदा कर दिया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को भी लगता होगा कि ऊपर से जब वो देखते होंगे कि यहाँ पे षष्ठी पर जिन धर्म की जय जयकार, अहिंसा की जय जयकार, मैंने सिर्फ एक खड़ा किया था, इनने इतने खड़े कर दिए हैं कि हर गांव हर मोहल्ले में रहने वाला हर व्यक्ति धीरे धीरे करके तृप्त होता चला जा रहा है। उनके वो भी वहां से अपने शिष्य को बारंबार नमोस्तु करते होंगे कि ऐसे शिष्य को पाकर के मैं धन्य हो गया। और ये धन्यता वर्तमान परिस्थितियों में भी बनी रही।
षष्ठी पर रहते रहते ही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को ऐसा लग गया था कि मैंने इनको दीक्षित तो कर दिया है, लेकिन वास्तव में ये मेरे गुरु होने लायक हैं। और जब उनसे उनकी अंतरात्मा के मंथन में ना रहा गया, तो उन्होंने सबके सामने इस षष्ठी पर उनके चरणों में बैठ करके अपने आचार पद का त्याग करके उनको गुरु स्वीकार करके देह छोड़ करके गए। क्या गजब की ये एक व्यवस्था थी कि वक्त रहते पूरी विरासत के साथ शक्ति दे करके और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस षष्ठी से सदा सदा के लिए चले गए। ये कुछ पुत्र हैं जो अभिजात होते हैं, बेटा बाप से सवाया निकलता है। कुछ पुत्र होते हैं जो समजात होते हैं, जितना गुरु को आता है उतना हमें भी आता है, जितना उनने कहा उतना हमने कर लिया, जितना गुरु बोलेंगे हम उतना पढ़ लेंगे। उन्होंने कहा सामायिक किया करो, हम सामायिक में ही लगे हुए हैं। समजात, पिता ने 5 लाख की प्रॉपर्टी दी, हमने घटाई नहीं, बढ़ा भी नहीं पाए, 5 का 5 लाख बना के रखा हुआ है। समजात, जितना मिला था आज भी वहीं के वहीं है, अंगद के पैर के जैसे जमे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। कुछ हैं अवजात। अवजात क्या है कि सात्विक जीवन शैली है। सात्विक जीवन शैली होने के बावजूद प्रतिदिन पिता की संपत्ति धीरे धीरे घट रही है, चाहे मोक्ष मार्ग में हो चाहे गृहस्थ मार्ग में। गुरुदेव ने जितना विशुद्ध स्थान दिखाया, वो विशुद्ध स्थान साधु होने के बावजूद धीरे धीरे रोज घट रहा है। जो साधना दी वो साधना धीरे धीरे रोज घट रही है। जिन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा, उन चीज़ों में धीरे धीरे आकर्षण बढ़ रहा है। ये क्या है? संपत्ति में एक अवजात पुत्र पैदा हुआ है। संपत्ति संभाल तो रहा है लेकिन थोड़ी घटा रहा है। अवजात, समजात तो बराबर बना के रखा है। अवजात जो है वो उसको संपत्ति को थोड़ा सा खर्च करके और उसी में अपना जीवन जी रहा है। मतलब व्रतों के माध्यम से, संपत्ति के माध्यम से वो अपना निर्वाह तो कर रहा है, लेकिन किसी और के लिए साधन नहीं बन रहा। ऐसे अवजात पुत्र होते हैं। ऐसे 4 प्रकार की पुत्र की कल्पना थी। यहाँ पर ये राजा यशोमती जो थे, ये अवजात पुत्र निकले। महाराज यशोमती महाराज यशोधर की उस संपत्ति को बढ़ा तो ना पाए, लेकिन धीरे धीरे करके वे उस संपत्ति में धीरे धीरे घटाव खुद देख रहे थे। और जैसे जैसे घटाव हो रहा था, यशोमती महाराज को क्रोध थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ता था। जरा जरा सी बात में अहंकार आ जाना, थोड़ी सी बात में कसाय का उदय हो जाना, अंदर से भाव हिंसा निरंतर यशोमती महाराज की बनी रहती थी। और वो भाव हिंसा का प्रकटीकरण उस दिन महाराज यशोमती ने बियाबान एकांत जंगल में अकेले निरापराध उन मुनि महाराज के ऊपर करने की कोशिश करी। जब कुत्तों को छोड़ा और कुत्तों ने उनको नहीं काटा, चुपचाप स्थिर होकर के बैठ गए, तो वे स्वयं तलवार लेकर के और मुनि महाराज को मारने के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़ते साथ ही पीछे से आने वाले उस कोतवाल ने मुनि महाराज यशोमती को रोक दिया। बोलते हैं, महाराज ये वे ही मुनि महाराज हैं जिनके माध्यम से मेरे आशीर्वाद मिला था और मैंने आपको बहुत दिनों पहले एक जिन मंदिर के दर्शन कराए थे। तो यहाँ बीच में क्यों बैठे हैं और ये नंगा क्यों बैठा हुआ है? नंगा नहीं महाराज, वे दिगंबर हैं। नंगा शब्द में और दिगंबर शब्द में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग कपड़े पहन करके भी नंगा ही करते हैं और कुछ लोग दिगंबर होकर के भी शालीनता उनकी आंखों में बहुत दूर से दिखाई देती है। महाराज ये नग्न नहीं है, ये दिगंबर हैं। उनके लिए सम्मान सूचक शब्द कोतवाल के मुख से सुन करके महाराज यशोमती सिर्फ 2-4 मिनट के लिए रुक गए। इनको कम मत आकिए। इनके शरीर में आप देख ही रहे हैं कि इनका प्रभाव खुद देखिए आप, कि आपके द्वारा फेंके गए कुत्ते वहां पे जाकर के चुपचाप बैठे हुए हैं। उनके शरीर में आप देखिए कि जो पसीने का प्रवाह निकल रहा है, उस प्रवाह को सर्फ अपनी जिह्वा से चाट करके उनके शरीर को शीतलता पहुंचा रहे हैं। ऐसे साधु के ऊपर आप तलवार उठाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये मेरे मार्ग में क्यों बैठा हुआ है? इसको समझ में नहीं आता कि रास्ते से किनारे बैठता। रास्ते में मार्ग में वो नहीं बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं महाराज। अब मार्ग 2 तरफ से कट के जाता है, आप यहाँ से ऐसा होकर कि निकल जाइए,
बीच में वृक्ष ही तो है, लेकिन उनको मारने से क्या मिलेगा, क्या है उनके पास। तब कोतवाल ने बताया कि ये मुनि महाराज पिछले 3 माह से उपवास के साथ जो है यहाँ पर साधना कर रहे हैं। 3 माह से उपवास। दिगंबर साधु जब उपवास करता है तो अन्य मत के साधुओं जैसा दिगंबर संप्रदाय का उपवास नहीं होता। अन्य मतों में सुबह भोजन का त्याग कर दिया, दिन भर उन्होंने, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो गया तब तक उन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। दिन भर यहाँ पर तम्बाकू का एक गुटखा फंसा रहा, चाय चलती रही। शाम के समय जब चंद्र का उदय हो गया तो पूरा भोजन उठाया और अच्छे से कर लिया। कई लोग इसको व्रत मानते हैं संसार में, जबकि रामायण कहती है कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन करना। रामचंद्र जी का वो प्रसंग मुझे आज भी वाल्मीकि रामायण का अक्षरशः याद है। जब रामचंद्र जी को वनवास मिल गया और सरयू नदी के तट से उस तरफ पहुंच करके रामचंद्र जी ने अपनी अयोध्या की जनता को खूब आशीर्वाद दिया कि आप वहां संतुष्टि से रहिएगा। सिर्फ भरत लेट हो गए। भरत पीछे से दौड़े चले आ रहे थे। लक्ष्मण का क्रोध बहुत तेज हो गया। लक्ष्मण जैसे ही भरत को देखे और तुरंत उन्होंने हाथ में धनुष निकाल लिया और प्रत्यंचा में एक बाण चढ़ा लिया। वो भरत अभी भी नहीं मान रहा है, वो आ रहा है। राम लक्ष्मण से बोलते हैं, वो मेरा भाई है लक्ष्मण, उसके लिए तुम तीर मत उठाओ। भरत है वो, नहीं, उसके कारण आपको वनवास मिला है और यहां पर आकर के अभी भी वो आपकी हिंसा करेगा। लक्ष्मण, वो मेरा भाई है, उसके प्रति तुम रुष्ट मत हो। लक्ष्मण ने राम के कहने पर तीर वापस तो रख लिया, लेकिन लक्ष्मण बहुत सजग थे। भरत आकर के रथ बहुत दूर छोड़ा और पैदल ही दौड़ पड़े। दौड़ करके जब उनके राम के चरणों में आते हैं और चरणों में आकर के रामचंद्र जी से कहते हैं इस बात को कि भगवान आप तो जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं यहां पर पापी रह करके क्या करूंगा। तो रामचंद्र जी वो भरत को ही कहते हैं इस बात को कि भरत, अपन सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी का पहला कर्तव्य है, जो कोई भी दुनिया में अपने आप को सूर्यवंशी मानता है, जो भी अपने आप को जिनका भी आराध्य राम है, आप कभी वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़िए तो सही। क्या क्या नहीं, कितना सौंदर्य है उस ग्रंथ में। उस सौंदर्य से बिना अभिभूत हुए आप अपना पूरा जीवन जीते चले जाते हैं। रामचंद्र जी भरत को समझा रहे हैं कि सूर्य हमारे आराध्य देव हैं, सूर्य की उपस्थिति में दुनिया के सारे काम करना, सुबह से देव वंदना, पूजन, दान, अभिषेक, जो भी होता है, जितना भी धार्मिक सौंदर्य है वो सूर्य की उपस्थिति में, जितना भी दान देना सूर्य की उपस्थिति में। और भरत से कहते हैं रामचंद्र जी कि जब घर के परिवार के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु पर कोई आदमी भोजन नहीं कर सकता, तो जब हमारा वो सूर्य देव अस्ताचल में जाकर के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कोई भोजन कैसे कर सकता है? सूर्य की अनुपस्थिति में कोई भोजन कैसे कर सकता है? ये सूर्यवंशी राम भरत को समझा रहे हैं कि भोजन भी करना तो सूर्य की साक्षी पूर्वक, कि तुम्हारे उस निर्मल भोजन को कम से कम सूर्य देवता की किरणों के माध्यम से उसकी पवित्रता बनती रहे। तो भरत ऐसा हाथ जोड़ करके कहते हैं, राम बोलते हैं मेरा उपदेश है, तो भरत कहते हैं मैं आपका सेवक हूं भगवान। सेवक को आदेश दिया जाता है, उपदेश नहीं दिया जाता। क्या निर्मलता है भाइयों के बीच की, क्या निर्मलता। आप सोचिए, वे यशोमती महाराज जो है, आप इस सौंदर्य को वहां से घटा के देखिए कि यहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग की बात कर रही है, और वहां पर वे बता रहे हैं कि इन्होंने 3 माह से उपवास किया हुआ है, और दिगंबर साधु का उपवास सामान्य किसी और दुनिया के साधु के उपवास के जैसा नहीं होता। दुनिया के उपवास में सुबह भोजन मिलता है, शाम को वो अंदर मालपुआ खा लेते हैं, और तम्बाकू का गुटखा तो जगत विख्यात है, जैसे बिल्कुल वहाँ पे उसमें कुछ चैतन्य चूर्ण कहते हैं उसको कुछ लोग वो चैतन्य चूर्ण नहीं मिलता है तो दिमाग काम नहीं करता महाराज। सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जैसे गूगल में इंटरनेट चाहिए, ऐसे ही कुछ लोगों को जब तक मुंह में सुबह सुबह चैतन्य चूर्ण ना मिले तब तक उनकी न सोच होती है,
ना उनका दिमाग सही होता है, ना सिर का दर्द खत्म होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे भी दुनिया में लोग। लेकिन दिगंबर साधु का उपवास, अगर वह सुबेरे एक समय तो भोजन लेते, उसी समय 9-10 बजे जो उनको पानी भोजन इत्यादि शुद्धि पूर्वक मिल गया बिना मांगे, जितना श्रावक ने दिया जैसा दिया लेकर के उन्होंने अपनी चर्या का निर्वहन किया, उनके बाद वो प्रत्याख्यान करते हैं, त्याग कर दिया भोजन का। अब ये भोजन कब लेंगे? अगर मान लीजिए किसी साधु का उपवास है तो आज पूरा दिन ना उनको भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, फिर दूसरे दिन उनको एक बूंद भी कंठ में पानी डालने की भी मनाही है। बिल्कुल उपवास का मतलब ना अन्न मिलेगा ना जल मिलेगा। फिर तीसरे दिन सुबह 10 बजे उनको एक बार भोजन मिलेगा, उसी समय पानी मिलेगा, तब जाकर के किसी साधु का, दिगंबर साधु का एक उपवास फलीभूत होता है। कोतवाल ने यशोमती महाराज को बताया कि महाराज 3 माह से उपवास है महाराज का। वहां देखिए उनका तेज देखिए कि 3 माह के उपवास के बाद भी महाराज को दीप्त रिद्धि है कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। तेज अभी भी ललाट से उतना ही चमक रहा है जितना वो 3 माह पूर्व भोजन करने पर चमक रहे थे। महाराज यशोमती देखते रह गए, बोलते महाराज साधु को दिगंबर है, पीछे कमंडलू है, कम मत आकिए। वो मानसिक विकार से सर्वथा रहित हैं दिगंबर साधु। शारीरिक विकार से रहित होना कई लोगों के लिए संभव है बंधुओं, कई लोगों के लिए संभव है। प्रतिमाधारी हैं, क्षुल्लक हैं, एल्लक हैं, साध्वियां हैं, साधु हैं, कोई भी ब्रह्मचारी है, कोई भी घर में रहने वाला व्यक्ति है, वो शारीरिक विकार से मुक्त होने में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। मानसिक विकार से मुक्त होने के लिए अंतरंग एक साधना कुछ और होती है। मानसिक विकार क्या है? शारीरिक विकार तो ठीक है कि भयादकारे शिवना प्रवर्तते, कि लोक का भय है, अपनी प्रतिष्ठा का खो जाने का भय है, तो आप पाप करना तो चाहते हैं लेकिन पाप नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे कुछ कह देंगे, कुछ कर देंगे तो पूरे जगत में बदनामी होगी। शारीरिक संयम तो आप भय के कारण अपना लेते हैं, लेकिन उन मुनि महाराज का मानसिक संयम इतना पवित्र था कि उनके मन के अंदर ना कसाय का परिणाम पैदा होता था, ना कोई वासना पैदा होती थी, ना उनके मन के अंदर कोई भी प्रकार के इंद्रिय का सुख पैदा होता था। और गुरुदेव ने तो एक बार बिल्कुल अपने शब्दों में ही कहा था कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए, हम ही लोगों से कहा था। सारे धुरंधर साधु उस दिन ईरापद भक्ति में बैठे थे कुंडलपुर के अंदर, और गुरुदेव ने कहा था कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक तुमने विषय और कसाय को जीत लिया है ऐसा मान मत बैठना, चाहे तुम्हारी साधना की उम्र कितनी भी हो जाए। 5 इंद्रिय के विषय और 4 कसाय, 70 साल पुराने साधु हैं तो जीत ली होगी, भरोसे में मत रहना। आचार्य सिंह जी कहते हैं जब तक कैवल्य की प्राप्ति ना हो तब तक ये विषय और कसाय तुम्हें कभी भी स्खलित कर सकती, कभी भी। ऐसे तो गुरुदेव के वे पवित्रतम संकेत रहते हैं। कोतवाल यशोमती को समझाता है, महाराज इन महाराज ने तो मुनि महाराज हैं, सुदत्त आचार्य महाराज हैं ये, और इन महाराज का आप सौष्ठव देखिए कि 3 माह से उपवास हैं, उपवासरत हैं, एक बूंद कंठ में पानी नहीं गई है तो भी उनका पूरा शरीर दमदमा रहा है, बैठे हैं। महाराज यशोमती अभी तक तो उनको मारना चाह रहे थे, लेकिन कोतवाल के मुख से जब ऐसी बात सुनी महाराज यशोमती थोड़ा रुक गए। और क्या है? तो कोतवाल कहता है ये कोई सामान्य साधु नहीं है, ये वो साधु हैं जिन्होंने एक बार सोने के गोलाकार गोलक में लात मारी थी तो उसमें गड्ढा हो गया था। ये कलिंग देश के पहले राजा रहे हैं जिन्होंने राज्यभार संभाला था, और एक बार इनके पिताश्री किसी को अपराधी को दंड दे रहे थे तो दंड में मंत्रियों ने उसके नाक आंख कान काटने के लिए आदेश दे दिया। इतना दुर्दांत अपराध था उनका। उस अपराधी के उस अपराध का दंड देख करके इनको वैराग्य हो गया, और तब से ये साधु बन के साधना कर रहे हैं, और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां हैं। इनके शरीर से जो हवा स्पर्शित होकर के जाती है, उस स्पर्शित हवा से कई रोग दूर हो जाते हैं।
इनके शरीर से जो पसीना बहता है, इनके शरीर से जो मल निकलता है, उसमें जल रिद्धि, मल रिद्धि, सर्वौषधि रिद्धि के गुण हैं। ये जिस घर में आहार करके आते हैं, जिस दिन आहार करेंगे उस दिन पूरे के पूरे कुटुंब और गांव के लोग पूरे दिन आहार कर लें, लेकिन उधर का आहार खत्म नहीं होता। ऐसी इनके पास अक्षीण महानस रिद्धि है। ये कोई सामान्य साधु नहीं है। भगवान आपसे निवेदन है, ऐसे महाराज के ऊपर किसी भी प्रकार का चलाने की, कोई हिंसा करने के आप प्रयास न करें। महाराज यशोमती ठिठक के खड़े हो गए और पूछते हैं कोतवाल से। क्रोध महाराज यशोमती का शांत हो गया इतना वैभव दिगंबर साधु का सुनने के बाद। बोलती ये और कुछ भी जानते हैं क्या? अब वही जानना है। दुनिया में आदमी क्या जानता है? किसी साधु के पास जाओगे तो बस आपको क्या लिखता है, भैया महाराज बहुत ऊंचे हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, अब आपको क्या चाहिए? हाथ देखना जानते हैं क्या? है थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे बारे में, कुछ बताएंगे, माथा देख के बताएंगे कुछ, क्या 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 चढ़ाया जाता है? जैसे पता चले कि साधु तपस्वी है, उग्र है और धुरंधर है, आपके अंदर क्या आकांक्षाएं पैदा होती हैं? बस कुछ कुछ बताएंगे, कुछ देते हैं, लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, एक नारियल बांध के, थोड़ा कलश ऊपर टांग के, कोई नीचे टांग दे, ऐसा कुछ है? ऐसा पूछते हैं ना आप, धीरे से बगल में जाके पूछते हैं, क्यों? सुना है महाराज जी बहुत जबरदस्त है, कुछ है क्या? कुछ मिलेगा क्या? क्या चाहिए आपको एक साधु से? बस वही काम सुख के लिए, इंद्रिय के विषयों के लिए, जितनी संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, बस। और ऐसे कितने ढोंगी बाबा इस सृष्टि पर बैठे। दुनिया भर में कितनी लाजें होती हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर का ऐड देखेंगे, वो नौकरी, पक्की नौकरी दिलवाने में, प्रेम विवाह में असफल मिलने वाले लोग, संतान पैदा नहीं होती, उनके घर के लोग जिनको गंडा ताबीज चाहिए है, फलाने नंबर, लाज नंबर में, फलाने नंबर कमरे में, मात्र 100 रुपये में अपना इलाज कराए। कितने सारे दुनिया भर के बाबा ऐसे मिलते हैं। बबूत दे रहे, लो भस्म हो जाएगा बबूत से। हाँ, लगा है सुट्टा लगाने में बाबा है, और शाम को आकर के उसके पीछे दरबार लगा हुआ है। ऐसे दुनिया में कितने बाबा घूमते रहते हैं। जैसे कुछ पता चलता है अपन को कि बस कुछ तेज है। और महाराज यशोमती का भी वही हुआ। एक मानवीय जो दुर्बलता है इस संसार की, कि साधु से कुछ मिले तो बस वही मिलना चाहिए जो हमको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और प्रथाएं कैसा कैसा पाप कराती हैं कि दुनिया भर में ऐसे कितने साधु मिल जाते हैं जिस साधु को खुश करने के लिए कई बार दारू देनी पड़ती है। बाबा जी विदेशी लाए, अब बाबा जी खुश है, अब बाबा जी विदेशी अंदर जाकर के पैग मारेंगे और तुमको बाहर लगा के हरिओम तत्सत बेटा सब ठीक हो जाएगा। हम मान गए। कितनी बड़ी आइडियोलॉजी है। दुनिया भर में ऐसे कितने कितने बाबा ऐसे हैं जिनको आपको मुर्गा देना पड़ता है। उनको आपने जानवर ले जाकर के दे दिया, बाबा जी आपकी लीला है। अब किसी सोचो, प्रथाएं दुनिया में ऐसी हैं, पाप पुण्य की परिभाषा ऐसे ताकतवर लोगों ने लिखी है कि जिन ताकतवर लोगों के पास थोड़ी बहुत रिद्धियां को, थोड़ा बहुत कोई शक्ति आ गई, और उनने पाप पुण्य की परिभाषा ऐसी लिख दी कि दुनिया भर में हिंसा होती रही। धर्म, आचार्य जी कहते हैं कि धर्म वो है कि धर्म का सामाजिक व्यवहार क्या है, कि वो धर्म का सामाजिक व्यवहार है कि दुनिया में कभी किसी को भय ना पैदा कराता हो। दुनिया में ऐसे कितने सारे धर्म हैं जिनके सामाजिक व्यवहार में भय पैदा होता है। कुछ लोग जलसा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो सात्विक और अहिंसक लोगों को बोलना पड़ता, बेटा आज उन लोगों का त्यौहार है, घर के अंदर रहना। धार्मिक वातावरण है लेकिन भय पैदा कराता है। भैया उनकी जात का कोई भरोसा नहीं, कब तलवार चला दें, कब वे कट्टा चला दें, कब वे हमारे घर की लड़कियों को देख करके उठा के ले जाएं, कब गलत काम कर दें। तो कई धार्मिक संस्थानों में कैसे धर्मात्माओं ने, कैसे लोगों ने कैसे कैसे उपदेश दिए हैं कि आज उनका धार्मिक व्यवहार संसार में भय पैदा कराता है। वे रोड में निकलेंगे और अच्छे कुलों की बेटियां, बच्चियां, सारे लोग घर के अंदर हो जाएंगे। अभी छतरपुर में था, मैं महावीर जयंती का कार्यक्रम कर रहा था। पुलिस ऑफिसर्स की लोगों की बहुत सारी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो ऑफिसर्स कहता है जैन समाज के लोगों से, ये कौम ऐसी है कि जिस कौम में किसी भी जुलूस में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है।
किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहता है कि इनके पास कुछ मिलेगा, कि ये बम फेंकेंगे, कि फटाका फोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। शांति से अपना जुलूस निकालेंगे और शांति से अपने घर में मंदिर में आकर के बैठ जाएंगे। बाकी किसी भी कौम में कोई भी त्यौहार बनता है, सबसे पहले पुलिस प्रशासन को सजग होना पड़ता है। प्रशासन सजग है किस बात के लिए? दंगा ना हो जाए। अरे धर्म दंगा कराता है क्या? तुमने धर्म की कैसी छवि बना दी है कि तुम अपने आराध्य का कोई भी त्यौहार मनाते हो और लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। यह धर्म की सबसे उल्टी छवि सृष्टि पर बनी हुई है। धर्म की इतनी साफ सुथरी छवि मिले कि निकलते हुए साधु को देख करके उसके साथ निकलने का मन होने लगे। इन साधु के साथ चले जाओ, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन डर लगता है, पता नहीं साधु कहां घुसा। यशोमती जो वो कोतवाल से पूछते हैं, कोतवाल से महाराज यशोमती कहते हैं कि ये कुछ देंगे, कुछ जानते भी हैं। तो तब कोतवाल बताता है कि महाराज, ये मुनि महाराज जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये मुनि महाराज आपके आगे और पीछे की सारी जानकारियां बिना कहे बता देते हैं। इनके पास अवधि ज्ञान नाम का ऐसा ज्ञान है जिनके माध्यम से ये आपके बारे में बिना कहे सब बता देते। बड़ा आश्चर्य लगा महाराज यशोमती को, और यशोमती चुपचाप तलवार पीछे दे करके और साधु के पास जाकर के अब बैठ गए। हमने कहा ना कि कभी कभार जिंदगी ऐसे चौराहे पे ला करके खड़ा करती है कि आदमी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। महाराज यशोमती ने अपने राज्य शासन में बहुत सारा त्यौहार मनाया, बहुत सारे उत्सव किए। कितनी बार उन्होंने आपने खुद देखा कि पिता और माँ के लिए उन्होंने कितनी बार पितृदान, पिंडदान दिया। कितनी बार उनके नाम से मांस पका पका करके दुनिया भर के लोगों को खिलाया पिलाया, सब किया। पिछले जितने एपिसोड्स हैं उन्हें सबने अपनी सारी बातें सुनी है। महाराज यशोमती के मन के अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि अगर इन साधुओं को सब आता है तो मैं ये बात को पूछूं कि महाराज आप बताइए कि हमारे पिता और हमारी दादी अभी कहाँ हैं। मौका, एक बहुत सुंदरतम मौका सामने था महाराज यशोमती के। महाराज यशोमती जैसे ही मुनि महाराज सुदत्त आचार्य महाराज ने आँख खोली, और आँख खोलते साथ ही महाराज यशोमती का पहला प्रश्न था, भगवान आपकी साधना को प्रणाम है, कुछ जिज्ञासा। और सुदत्तवर आचार्य महाराज को तुरंत लग गया कि ये जो जिज्ञासा चाह रहे हैं, इस जिज्ञासा का समाधान देने से यशोमती का तो भला ही होने वाला। यशोमती ने पूछा, महाराज जानना चाहता हूं मेरे वे पिता और मेरी दादी जिनके लिए मैंने इतना महोत्सव किया, इतनी बार पिंडदान दिया, इतनी बार उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, आज मेरे पिता और मेरी दादी कहाँ हैं। सुदत्तवर आचार्य महाराज कहते हैं बहुत अच्छे से कि पूर्व भाव में जब तुम्हारे पिता और तुम्हारी दादी मरण को प्राप्त हुए थे यशोमती, उसके बाद उनका जीवन बहुत बदला। एक संकल्पी हिंसा करने के कारण महाराज यशोमती और महारानी चंद्रमती का जीव मर करके कभी सांप हुआ, कभी नेवला हुआ, कभी भैंसा हुआ, कभी मगर हुआ, इधर कभी घोड़ा हुआ, इधर कभी मुर्गा मुर्गी हुआ, कभी बकरा हुआ, कभी बकरी हुआ। इनकी अंतिम पर्याय में जब ये आपके सामने अभी अभी की बताते हैं, बस कुछ साल पहले की बात है कि जब आपने शब्द भेदी बाण चलाया था। महाराज यशोमती सोचते रह गए कि महाराज को कैसे पता कि मैंने शब्द भेदी बाण चढ़ाया था। और महाराज यशोमती सोचते हैं कि हाँ महाराज चलाया था। बोले जब आपने अंतिम बार शब्द भेदी बाण चलाया था, उस समय आपके पिता और आपकी दादी का जीव मुर्गा मुर्गी की पर्याय में थे। वो वहाँ से मर करके आज आपके पुत्र और पुत्री के रूप में आपके घर में पैदा हो गए। इतनी विचित्र यात्रा मेरे पूर्वजों की। तब महाराज सुदत्त आचार्य महाराज कहते हैं
ये इतना कष्टमय जीवन अनेक पर्यायों में जो आपके पिता और आपकी माँ ने, दादी ने झेला है, उसका सिर्फ एक कारण था, संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा तो आप लोग भी करते हैं बंधु। आप लोगों का त्याग है क्या संकल्पी हिंसा का? आटे का मुर्गे की बलि तो आप नहीं चढ़ाते, ये बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन संकल्पी हिंसा कई प्रकार की है। एक संरचनात्मक संकल्पी हिंसा है बंधु, और एक प्रत्यक्ष संकल्पी हिंसा है। प्रत्यक्ष संकल्पी हिंसा में आप क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी मंदिर में आपका वैभव बढ़ने लगा है, आपको लगता है कि फलाने मंदिर में जाने पर हमारे घर के अंदर पैसा बढ़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन कुल में आने के बाद भी नाना प्रकार के और भी मंदिर जीवों में जाना उनका होता है, और वहाँ पर जब वे पूजन इत्यादि के लिए कभी पुजारी को पैसा देते हैं या पूजन की सामग्री देते हैं, और आपके नाम से वो पुजारी भी किसी प्रकार की कोई जीव हिंसा करता हो, तो गर्भ के अंदर ही कोई गोली खा करके, गरम गुड़ का लड्डू खिला करके, हरीरा पिला करके, गरम गरम पदार्थों को खिला करके, कितनी बार आपने इस तरीके से गर्भपात किया या कराया होगा, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग सोचिएगा बंधु कि कितनी बार आपने इस तरीके की संकल्पी हिंसा करी। कितनी बार ऐसी संकल्पी हिंसा, जब हम दशहरा देखने के लिए जाते हैं और अभी भी बच्चों को लेकर के जाते हैं, वहाँ पर बच्चे जो हैं दशहरा देखते रहते हैं, और देखते 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 जो हैं वे जितने भी बच्चे हैं बार बार अनुमोदना करते हैं, अच्छा मारा, अच्छा मारा, अच्छा मारा। ये संकल्पी हिंसा, ये आप लोग नहीं करते क्या? होती तो है। संकल्पी हिंसा में आप लोग अपने आप को एक बार टटोलिएगा कि कितनी बार आपने अपने जीवन में गर्भपात किया है, कितनी बार आपने गर्भपात की गोलियां खाई हैं, कितनी बार आपने ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी बुद्धिपूर्वक आपने ऐसी संयोजना बनाई है जिससे बच्चे आने से पहले ही नाली में कहीं पे मरे हुए पड़े दिखाई दिए। हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज गए थे बंधुओं, आज से करीब 8-10 साल पहले की बात है। मड़िया जी के सामने जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है, उसके पीछे ठंडी का दिन था, रोज़ सुबह सुबह ऊपर जाकर के चढ़ कर के जंगल जाना पड़ता था। एक दिन मन बनाया कि नीचे जंगल चलते हैं, तो बताया कि मेडिकल कॉलेज के पीछे कैंपस है, महाराज जी हॉस्टल है, उसके पीछे ज़मीन है, वहाँ पे आप जंगल जा सकते हैं। वहाँ पे जंगल चला गया। अब बहुत सारे कुत्ते मिलकर के कचड़े के ढेर से कुछ खा रहे थे, तो बार बार जंगल करते करते अंदर से एक भाव आ रहा था कि ये कुत्ते क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, देखना है। तो जंगल पूरी शौच इत्यादि से निर्वक्त होने के बाद हाथ वाथ धो करके मैं चला करके महाराज जी से कहता हूँ कि अपन यहाँ से ऐसा चलते हैं। और वहाँ पर जब निकला बगल से तो दृश्य ऐसा बीभत्स था कि मेडिकल कॉलेज का जो डीएनसी डिपार्टमेंट है, उन डीएनसी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो वहाँ पर बच्चों की डीएनसी करने के बाद बच्चों के शरीर के अवशेष पड़े हुए थे, वे शरीर के अवशेष को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे थे। उस दिन घर मतलब अपने उपासना तक पहुंचने के साथ साथ मन के अंदर इतनी ग्लानि भर गई थी कि डीएनसी डिपार्टमेंट से जब बच्चे मेडिकल इंस्टीट्यूट में बाहर निकलने के बाद डीएनसी होती है, कभी डीएनसी में आप कभी देखिएगा, आपने पता नहीं, आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं जाता है, सिर्फ आपको सफाई कराना है, आपने सफाई करा ली, बच्चा 3 महीने 4 महीने 5 महीने का हो जाता है। कभी जब अंदर हथियार औजार इत्यादि को डाल करके प्रवेश करा करके कैंची चलती है बंधुओं, कभी उसकी आँख के अंदर कैंची घुसती, वहाँ से बच्चा ऐसा कट जाता है, कभी उसके हाथ कट जाता है, थोड़ी उंगली कट जाती है, कभी पेट की आंत कट जाती है, कभी सिर को फोड़ना पड़ता है, अलग से एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है और उसके माध्यम से उसका सिर फोड़ दिया जाता है छोटे से बच्चे का, और टुकड़े 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 पेट के अंदर करके एक डॉक्टर जिसको कहता है आप चले गए महाराज, आपने डॉक्टर से कह दिया इसकी सफाई करनी है। सफाई करना, कहना शब्द बहुत आसान है। आपने कितनी बार अपने जीवन में इस तरीके की संकल्पी हिंसा करी है, आप एक बार जरूर सोचिएगा। आपका समय हो गया बंधु। महाराज यशोमती महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज से कहते हैं कि मेरे पिता और माँ ने, दादी ने इतना दुख भोगा है, अभी वो मेरे दादी और पिता महाराज मुनि महाराज कहते हैं अभी आपके पुत्र और पुत्री के रूप में आपके घर के अंदर हैं। और महाराज इसी बात को सुनने के साथ ही कुछ चिंता मग्न हो जाते हैं।
उनकी किस स्तर की चिंता है, वो क्या सोच रहे हैं, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे और पुनः इस देशना को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समय ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, समय पूरा भी हो गया है बंधु, लेकिन ध्यान रखिएगा, संकल्पी हिंसा आपने अगर कभी भी की है, मरने से पहले अपनी संकल्पी हिंसा का प्रायश्चित जरूर करिएगा। और एक और बहुत बड़ी संकल्पी हिंसा हम न चाहते हुए करते हैं। हमको सांप दूर से दिखाई दिया और हमने सांप को उठा करके डंडा मारा, पत्थर मारा, गोली मारी, कांटा मारा, कुछ भी किया। अभी एक रहस्य ग्रंथ कर्नाटक में पाया गया, उसमें लिखा था कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जिनको जीवन में सारा सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो उनके नाम पूर्व में इनने कभी ना कभी जरूर नियम से किसी सांप का वध किया है। अगर कुछ ऐसे प्रायश्चित हैं जो समय पर ले लिए जाए तो आपका जीवन बहुत अच्छा आगे की पर्यायों में बहुत अच्छे से बन सकता है बंधुओं। प्रतिमाधारी हो गए हैं, आपने अपना जीवन अच्छा कर लिया है, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे जीवन में कभी ऐसे तरीके के अपराध हुए थे, तो जितनी बार आपने एबॉर्शन कराया है, गोलियां खाई हैं, हरीरा गुड़ के लड्डू खा करके जितनी बार आपने अपना अनैतिक गर्भपात किया है, उन सब का मृत्यु से पहले आप प्रायश्चित जरूर करिएगा। महाराज यशोमती चिंतामग्न है, उनकी चिंता क्या रंग लेकर के आती है, वे क्या सोच रहे हैं, इसके लिए अपन पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जा वाणी के ज्ञान से सूचे सो वाणी मस्तक नमस्कार दे माँ जिन वाणी भारती तोड़ जपो दिन जो तेरी शरणागत